हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान सागर पुस्तक का 14वां पाठ, उसके शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का शीर्षक है एक रोमांचक यात्रा। तो आइए शुरू करते हैं इसके शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ है इसका नदारद, जिसका अर्थ होता है गायब होना। दूसरा है गडरिया, जिसका अर्थ है एक जाति जो भेड़ पालती है। तीसरा है सांकल, जिसका अर्थ होता है कड़ी या श्रृंखला। चौथा है रपटीली, जिसका अर्थ होता है फिसलन भरी। पांचवा है खेमा, जिसका अर्थ होता है तंबू। छठा है तादाद, जिसका अर्थ होता है संख्या। सातवां है ओझल, जिसका अर्थ होता है अदृश्य। और आठवां है हताश, जिसका अर्थ होता है निराश। तो आइए एक बार और करते हैं। नदारद गायब होना, गडरिया एक जाति जो भेड़ पालती है, सांकल कड़ी अथवा श्रृंखला, रपटीली फिसलन भरी, खेमा तंबू, तादाद संख्या, ओझल अदृश्य, हताश निराश। तो आइए अब इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पहाड़ों पर घूमते हुए नेहरू जी किसके साथ कहाँ तक पहुँच गए। जिसका उत्तर हमने लिखा है, पहाड़ों पर घूमते हुए नेहरू जी अपने चचेरे भाई तथा अपने मित्रों के साथ लद्दाख पहुँच गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, नेहरू जी एवं उनके साथी यात्रियों ने बर्फीली नदियों को किसकी सहायता से और किस प्रकार पार किया। इसका उत्तर है, नेहरू जी एवं उनके साथी यात्रियों ने बर्फीली नदियों को एक स्थानीय गडरिये के दिशा निर्देश तथा एक दूसरे को रस्सियों की एक सांकल में बांधकर बड़ी सावधानी से पार किया। क्या है इसका उत्तर? नेहरू जी एवं उनके साथी यात्रियों ने बर्फीली नदियों को एक स्थानीय गडरिये के दिशा निर्देश तथा एक दूसरे को रस्सियों की एक सांकल में बांधकर बड़ी सावधानी से पार किया। ठीक है। अब अगला प्रश्न। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न है हमारा, अमरनाथ की गुफा अनदेखी क्यों रह गई। इसका उत्तर है, क्योंकि ताज़ा गिरने वाली बर्फ ने दरारों को ढक दिया था और एक दरार में नेहरू जी गिर गए थे। उनके साथियों ने उन्हें बचा तो लिया, लेकिन वे बहुत घबरा गए थे और अमरनाथ की गुफा बिना देखे ही वापस लौट आए। तो अमरनाथ की गुफा बिना देखे क्यों लौट आए थे? क्योंकि जो वहाँ ताज़ा बर्फ़ गिर रही थी उसने जो दरारें थी बर्फ़ की उनको ढक दिया था, और जो एक दरार थी उसमें नेहरू जी गिर गए थे और उनके साथियों ने उन्हें बचा तो लिया था, लेकिन वे बहुत घबरा गए थे और अमरनाथ की गुफा को बिना देखे ही वापस लौट आए। ठीक है। अब आपने इन प्रश्न उत्तर को अपनी नोटबुक में लिखना है और उन्हें याद करना है, शब्दार्थ भी। ओके, थैंक यू।